राजस्थान के रावणा जाति का एक लड़का घोड़ी चढ़ने वाला था। उसकी शादी हो रही थी, लेकिन तभी गांव में इस बात पर विवाद हो गया कि एक छोटी जाति का लड़का भला घोड़ी कैसे चढ़ सकता है। कहा जाता है कि आनंद पाल के लिए पूरे जमात से लड़कर जिस दोस्त ने उसे घोड़ी पर बिठाया, उसी आनंद पाल ने उस दोस्त का कत्ल कर डाला। 2003 इस तारीख को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी इलाके में एक जानी मानी कवियत्री का मर्डर हो जाता है। इस मर्डर की जांच का जिम्मा मिलता है उत्तर प्रदेश के एक तेजतर्रार ऑफिसर को। जांच पे तेजी जैसे ही आती है, उस ऑफिसर का तबादला कर दिया जाता है। फिर इस जांच का जिम्मा दिया जाता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीसीआईडी को। लेकिन सीबीसीआईडी के एक ऑफिसर जो इस जांच में शामिल थे, उन्हें कुछ ही दिनों बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। जांच चली जाती है सीबीआई के पास, और सीबीआई की जांच में जो बातें निकलकर सामने आती है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। कहा जाता है कि मधुमिता की हत्या से एक राजनेता का नाम जुड़ रहा था, और उसी राजनेता की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली पैदा हो गई। आज बाहुबली में उसी की कहानी बताएंगे। ट्रेलर देखकर ही सुक्खा कहलवा की जिंदगी का 360 डिग्री एंगल आप पहचान गए होंगे। गैंगस्टर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा स्मार्ट गैंगस्टर आपने नहीं देखा होगा। सुक्खा कहलवा की जिंदगी किसी आम लड़की की तरह बहुत तेजी से भाग रही थी। उसके पास सब कुछ था, गर्लफ्रेंड थी, ऐशो आराम था, बहुत सारा पैसा था, एनआरआई माता पिता थे, एक भाई था, और साथ में थी 150 एकड़ की जमीन। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर सुक्खा कहलवा एक गैंगस्टर क्यों बन गए? उसके नाम से पंजाब के सारे गैंगस्टर क्यों कांपने लगे? उसे पंजाब का सबसे बड़ा शार्प शूटर क्यों कहा जाने लगा? और उसे बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतारा गया? अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए पंजाब के जालंधर। लॉरेंस बिश्नोई दूसरी बार सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। उसे यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि पंजाब पुलिस के हाथ से वो जल्दी आजाद नहीं होने वाला है। तब उसने जेल के भीतर से ही अपने साम्राज्य विस्तार की नीति बनाई। उसने, कहा जाता है कि तब उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए शायद ही जेल का बैरक कोई ऐसा बचा हो जहां लॉरेंस बिश्नोई का फोन और सिम ना छिपाया जाता हो। कहा जाता है कि इन्हीं फोन और सिम का इस्तेमाल करके वो लोगों की हत्या की सुपारी और रंगदारी वसूलना चालू कर चुका था।